क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को मिली बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने मंजूर की शाहरुख खान के बेटे की बेल याचिका। दिवाली से पहले शाहरुख खान के घर में मनाई जाएगी खुशियों वाली दिवाली। मां की दुआओं ने दिखा दिया रंग, काम आई मां गौरी खान की मन्नतें। आर्यन खान को आखिरकार मिलने जा रही है आर्थर रोड जेल से रिहाई। जी हां, जिस फैसले को सुनने के लिए शाहरुख खान और उनकी बेगम गौरी खान हलकान हुए जा रहे थे, आखिरकार अदालत ने अपना वो बड़ा फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बेल अर्जी को मंजूर कर लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को फाइनली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। आर्यन के साथ ही 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है। आज हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई का तीसरा दिन था। अदालत में तीसरे दिन लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा ये सुनवाई चली, जिसके बाद जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के लिए ये राहत भरा फैसला सुनवाया है। वहीं आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध कर रही एनसीबी के लिए ये फैसला करारा झटका साबित हुआ है। हालांकि आर्यन को जेल की काल कोठरी से बाहर खुली हवा में राहत की सांस लेने के लिए 1 दिन का इंतजार और करना होगा, क्योंकि जस्टिस नितिन सांबरे ने आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की जमानत तो ग्रांट कर दी है, लेकिन अदालत की तरफ से अभी तक ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं आया है। अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही तीनों आरोपियों को जेल से रिहा किया जाएगा। ऐसे में आर्यन, अरबाज और मुनमुन कल या फिर शनिवार को ही जेल से रिहा हो पाएंगे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाएंगे। बता दें कि आर्यन को हवालात के पीछे रहते हुए 26 दिन का वक्त गुजर चुका है। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन को ड्रग्स का सेवन करने, खरीदने और बेचने के आरोपों में हिरासत में लिया था। वह कुछ दिन तक एनसीबी की कस्टडी में रहे। 8 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी की कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद से ही आर्यन खान जेल की बैरक नंबर 1 में विचाराधीन कैदी N956 बनकर रह रहे थे। आर्यन खान की बेल याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और स्पेशल NDPS कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुकी थी। 2 बार अलग अलग अदालतों से आर्यन की बेल पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। बेटे के बचाव में शाहरुख ने देश के नामी और कद्दावर वकीलों की फौज खड़ी की थी। सतीश मान शिंदे और अमित देसाई के बाद शाहरुख ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को हाई कोर्ट में आर्यन के केस की पैरवी करने के लिए हायर किया था। मंगलवार 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में केस की पहली सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने जोरदार दलीलें पेश की थीं। बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और स्पेशल NDPS कोर्ट की तरह ही एनसीबी ने हाई कोर्ट में भी आर्यन की जमानत का विरोध किया था। वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने आर्यन के बचाव में जोरदार दलीलें रखी थीं और उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी को ये कहते हुए गलत ठहराया है कि आर्यन उस क्रूज पर बतौर गेस्ट पहुंचे थे। आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई थी और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद उनका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से एनसीबी को 6 ग्राम ड्रग्स जरूर मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्शियस पोजेशन है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम ड्रग्स का है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। मुकुल रोहतगी ने भी ये भी दलील दी कि क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला। जिन व्हाट्सएप चैट्स को एनसीबी ने आर्यन के फोन से रिकवर किया है, उन चैट्स का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन देन का भी कोई सबूत नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि बिना सबूत आर्यन को जेल में नहीं रखा जा सकता।
हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की ये दलीलें काम आई और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अदालत का फैसला आर्यन के सपोर्ट में आया है।